शिमाली गाजा में फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत में शिद्दत, 109 फ़लस्तीनी शहीद, शोहदा में बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल। सिहोनी हमलों से 5 रिहायशी इमारतें ज़मीन बोझ। गज़ा वजारत सेहत के मुताबिक 43,000 अक्सर फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 1,110 ज़ख्मी। इसराइल के लबनान में बमबारी से 15 शहरी शहीद, हिजबुल्लाह जंगजुओं से झड़पों में 1 ज़ख्मी, इसराइली फ़ौजी हलाक हो गया। इसराइली फ़ौज, हिजबुल्लाह और हमास जंगजुओं से झड़पों में 600 इसराइली फ़ौजी हलाक हुए। लेबनान फ़लस्तीन के साथ जंग में 12,000 इसराइली फ़ौजी शदीद ज़ख्मी। लेबनान वजारत सेहत के मुताबिक 2,710 अफराद शहीद, 12,592 ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइल पर जल्द बड़े जवाबी हमले होंगे, ईरानी पासदारान इनकलाब का ऐलान। इसराइल ने मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग हेडक्वार्टर्स और फ़ज़ाई दिफा को निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमास और हिजबुल्लाह अपनी कौमी आज़ादी की जंग लड़ रही हैं। इसराइल पर ईरानी हमला किस तरह का होगा, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तय करेगी। शिमाली गाजा में इसराइली फ़ौज की हमास मुजाहिदीन से झड़पें। इसराइली फ़ौज के मुताबिक कमांडर समेत 4 इसराइली फ़ौजी हलाक, मुतअद्दिद फ़ौजी शदीद ज़ख्मी। शिमाली गाजा की नाकाबंदी चौथे हफ्ते में दाखिल। कमाल अदवान अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स अगवा, ज़ख्मी फ़लस्तीनी बय्यार और मददगार। इसराइल, हमास और रूस यूक्रेन जंग के बायस अमरीकी असलहे को सनत को धचका। पेंटागन के मिसाइलों का ज़ख़ीरा ख़त्म होने लगा। अमरीका, रूस, यूक्रेन और हमास इसराइली जंग के लंबे अरसे के लिए जारी नहीं रख सकता, अरब मीडिया का दावा। मशरिक़ वसता और बहरा अल-काहल में पेंटागन की तैयारी पर सवाल उठ गए। इसराइल, हमास और रूस यूक्रेन जंग के बायस अमरीकी असलहे की सनत को धचका पहुँचा है। पेंटागन के मिसाइलों का ज़ख़ीरा ख़त्म होने लगा। लेबनानी मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत के 1 माह बाद कायम मुकाम सरबराह नईम कासिम को अब बाकायदा सरबराह मुंतखब कर दिया है। नईम कासिम तवील अरसे तक हसन नसरुल्लाह के नायब रहे और हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद इन्हें तंजीम का कायम मुकाम सरबराह बनाया गया था। नईम कासिम इससे कबल हिजबुल्लाह शुरा कमेटी के मुसलसल 3 मरतबा रुकन रह चुके हैं। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हाशिम सफ़ीउद्दीन को हिजबुल्लाह का सरबराह मुंतखब किए जाने का कभी इम्कान था, मगर सफ़ीउद्दीन भी कुछ दिन कबल एक इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात, आसमा जहांगीर ग्रुप कामयाब। सदारती नशिस्त पर मियां रऊफ अता वाज़ेह वोटों से जीत गए। हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ को शिकस्त का सामना। वज़ीर आज़म की नौमुंतखब सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता और सरबराह आसिमा जहांगीर ग्रुप SN भून को मुबारकबाद। कहते हैं कि पुरुमीद हूँ नौमुंतखब सदर बार और वकला की फलाह व बहबूद के मिशन को जारी रखेंगे। वकला बरादरी 26वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद, आइन और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए मस्बत किरदार जारी रखेगी। जीत के बाद SN भून ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। पार्लिमान को आइन बनाने का हक है। अदलिया के वकार पर कोई समझौता नहीं होगा। इदारों में मुदाखलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ का कहना था कि काले कोर्ट की इज्जत पर हर्फ नहीं आने देंगे। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करते रहेंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ इंडिपेंडेंट ग्रुप के तमाम अकाबरीन को, सारे मुल्क में तमाम स्टेशंस पे, जिनकी दिन रात की मेहनत से उन्होंने अपने उम्मीदवारान जो हैं सदर के और बाकी उम्मीदवारान, उनकी कामयाबी के लिए काम किया और अल्लाह ताला के हजूर वो सुरखरू हुए। आज जनाब मियां रऊफ अता आपके सामने बतौर सदर मौजूद हैं। हम यहाँ एक पैगाम देना चाहते हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप की तरफ से कि इंडिपेंडेंट ग्रुप वकला की वेलफेयर पे बिलीव करता है। वकला ने जिस जज्बे से आज इस इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लिया है, उसको भी कदर की निगाह से देखता हूँ और जो एतमाद किया है इंशाल्लाह उस एतमाद पे मैं पूरा उतरूँगा और जो वेलफेयर का जो एजेंडा वकला का जो जिसका तसलसल मैं जारी रखूँगा इंशाल्लाह। और यही हमारा वेलफेयर जो वकला का जो एजेंडा है, यही मेरी तरजीह पे नंबर तरजीह पे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें एडिशन के मौके पर हुई। दोनों रहनुमाओं ने मजबूत पाक सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी का इयादा किया। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के दायरेकार में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़।
दोनों रहनुमाओं का खित्ते में जारी इसराइली जारहियत पर भी तशवीश का इजहार। मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका मजहबी और सकाफती ताल्लुकात हैं। पाक सऊदी ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं और वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ख़ादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से मुताल्लिक़ मामलात पर सऊदी अरब की हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में बिल जुमे को पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगा। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली में बिल जुमे के रोज़ पेश किया जाएगा। पार्लिमानी ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है और पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में बिल जुमे के रोज़ पेश किया जाएगा। जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया में हर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक एच नाइक का कहना था कि आईनी बेंचेस में उन जजेस को आना चाहिए जो किसी की तरफदारी ना करें। किसी भी जज का किसी पार्टी की तरफ रुझान नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशल कमीशन के जजेस तैनात करेंगे। जजेस कंट्रोवर्शियल हो जाए, चाहे वो एक पार्टी की तरफ उनकी लीनिंग हो जाए या दूसरी पार्टी की तरफ लीनिंग हो जाए, तो वो जरा एक तासुर अच्छा नहीं जाता। इसलिए क्या कहते हैं, उन जजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में आना चाहिए। मैं समझता हूँ जिनके ऊपर कोई क्या कहते हैं ये नहीं कह सकता, एक पार्टी ये नहीं कह के ये दूसरी पार्टी का क्या कहते हैं तरफदारी करता है, या दूसरी पार्टी ये नहीं कहे ये पहली पार्टी की तरफदारी करता है। एक तासुर जो पैदा हुआ है उसको खत्म करना बहुत जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी एंड ऑनर के लिए बहुत जरूरी है कि ये डिवीजन खत्म होना चाहिए। ये प्रिजम्पशन और ये जो तासुर पैदा हो रहा है, जब तक ये खत्म नहीं होगा, अवाम के ऊपर जो लिटिगेंट है उसका जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो खत्म नहीं होगा। जुडिशल कमीशन के लिए नाम देने का मामला। पीटीआई की सियासी कमेटी का बड़ा फैसला। जुडिशल कमीशन के मेंबरान में किसी वकील का नाम तजवीज़ नहीं किया जाएगा। जुडिशल कमीशन के लिए वकला का नाम तजवीज़ करना मफादात का टकराव होगा। अरकान की राय जुडिशल कमीशन के लिए पार्लियामेंट से नाम कल बानी पीटीआई की मंजूरी से तजवीज़ किए जाएंगे।